नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज। इस समय मौजूद है जानकीपुरम क्षेत्र में। आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी हैं। उनसे हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी मुद्दे को लेकर। डॉक्टर साहब, इस देश में बहुत बड़ा एक मुद्दा चला ज्ञानव्यापी लोग, क्या है? देखिए, ज्ञानव्यापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद, भारत में जितने मस्जिद हैं, कहीं पे आपने संस्कृत शब्द का नाम सुना है? कहीं लिखा है क्या नाम है कि ओम मस्जिद या राम मस्जिद नाम सुना है? आपने देखा होगा कि मस्जिद का एक अपना उर्दू या फारसी में नाम है, वो ज्ञानव्यापी मस्जिद है और इसका मतलब होता है ज्ञान का कुआं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बेईमानी है। और दूसरी बात, 1967 में जब औरंगजेब का शासन आया था, उस समय 40,000 मंदिरों को तोड़ दिया गया था। तो ये ज्ञानव्यापी मस्जिद पहले विश्वेश्वर मंदिर हुआ करता था, इसको तोड़कर औरंगजेब ने ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई थी। उसके बाद में इसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। 1937 में अंजुमन इंतजामिया ने 1937 में कोर्ट गया और कोर्ट से परमिशन ली और उसमें नमाज अदा करने की परमिशन मांगी, जो कोर्ट से मिल गई। अब उसमें क्या हुआ कि अभी तक ये नमाज पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन 1992 में 5 महिलाएं बनारस के जिला कोर्ट में पहुंच गई, जिसमें वहां पे श्रृंगार गौरी की पूजा करने की कोर्ट से रिक्वेस्ट की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, लेकिन पूजा करने की अनुमति नहीं दी। ये केस चलता रहा। इसके बाद में मशहूर वकील विष्णु शंकर जैन ने इस केस को अपने हाथ में लिया और मुकदमा लड़ते रहे। कुछ समय बाद ये हुआ कि जो वहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग को लोग फव्वारा मानते हैं और यहाँ के लोग शिवलिंग मानते हैं। तो उसी पे सारा विवाद छिड़ा हुआ है और इसी के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसमें सर्वे कराया जाए और सर्वे करा के पता लगाया जाए कि इसका ढांचा क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो साइंटिफिक सर्वे हो रहा है जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। हाई कोर्ट के जिला अदालत ने आदेश सर्वे का आदेश दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने 2 दिन के लिए रोक लगा दी थी। अंजुमन इंतजामिया को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने भी अंजुमन इंतजामिया की अपील को खारिज कर दिया और सर्वे को सुचारू रूप से करने को कहा गया। अंजुमन इंतजामिया ने हाई कोर्ट में ये संदेश दिया, ये बताया कि मस्जिद वहाँ पे तोड़ी जाएगी तब सर्वे होगा। तो सर्वे की टीम ने वहाँ लिखित नोटरी दाखिल की है कि पूरी मस्जिद को कहीं भी एक खरोच तक नहीं आएगी, साइंटिफिक तरीके से उसका सर्वे किया जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि आप मस्जिद को अगर मंदिर को अगर मस्जिद करोगे तो इस पर विवाद होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और एक खासकर एक हिंदूवादी संगठन के नेता हैं। तो वो अपना पॉलिटिकल गेम या पॉलिटिकल चीज़ें करते रहते हैं, उस पर सब पे बात नहीं होनी चाहिए। बात ये है कि अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, तो हर एक नेता अपने पक्ष की, अपने माहौल की बात करते रहेंगे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे कोई भी आदमी हो। ठीक है, यहाँ लोग अपने भगवान राम और सब पे सवाल उठाए, तो मंदिरों मस्जिद की बात है। जो पॉलिटिकल हित में होगा वो बयान देते रहेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आज क्या हुआ है कि राहुल गांधी पे कुछ दिन पहले राहुल गांधी जो कोर्ट से मतलब जो यहाँ पे अपना वो था उससे बर्खास्त हो गए थे। आज कोर्ट ने फिर से बहाली कर दिया है, सदस्यता जो उनकी थी वो बहाली कर दी। इस पर क्या कहना चाहिए? ये क्या है कि ये मामला काफ़ी पुराना है। ये जब केरला में राहुल गांधी रैली कर रहे थे, उस समय इन्होंने कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी या जितने भी मोदी हैं सब चोर होते हैं। तो उन्होंने एक व्यक्तिगत एक विशेष जाति को लेकर टिप्पणी की थी। तो उसका केस एक बीजेपी के नेता ने गुजरात में फाइल किया था, जहां वहां की जो जिला अदालत थी, उन्होंने उनको 2 साल की सजा दी थी। तो हमारे संविधान में प्रावधान है, अगर किसी को 2 साल की सजा दी जाएगी तो उसकी चाहे वो विधायिका हो या पार्लियामेंट सदस्यता उसकी रद्द हो जाएगी। तो जज साहब अगर 1 महीने की सजा कम करते तो राहुल गांधी सदस्यता नहीं जाती। तो राहुल गांधी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर भी टिप्पणी की और वहां के जज के ऊपर भी टिप्पणी की और उनको राहत देते हुए उनके बचाव में फैसला सुनाया, जिससे उनकी सदस्यता पुनः उनको वापस मिल जाएगी।
अच्छा, अभी कुछ महीने बाद यानी 2024 में चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, ये तो अभी मैथोलॉजी होगी, अभी भविष्यवाणी करना कि क्या प्रधानमंत्री कौन बनेगा कि हर एक आदमी अपनी अपनी विचारधारा का होता है और वो हमेशा चाहता है कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन एक बहुत सारे न्यूज एजेंसियां हैं, वो सर्वे कर रही हैं अपना, और सर्वे करने के उपरांत जो उसमें रिजल्ट आ रहा है उसमें तो यही निकल रहा है कि बीजेपी यानी कि एनडीए एक बार दोबारा सत्ता में आएगी और मोदी जी की सरकार बनेगी। लेकिन जो विपक्षी की कई पार्टियां मिलकर एक साथ गठबंधन की हैं, उनको लगता है कहीं न कहीं हम आगे जाके टक्कर देंगे। नहीं तो देखो क्या है कि विपक्ष की तो भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। देखिए कि विपक्ष अगर नहीं होगा तो सरकार वहाँ पे सरकार तानाशाही हो जाएगी, तानाशाह हो जाएगी। तो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अब अगर विपक्ष अपना काम कर रही, सरकार से सवाल पूछ रही है और सरकार को घेर रही है, सही मुद्दों पे घेर रही है, ये अच्छा काम कर रही है। और गठबंधन उन्होंने तो 26 पार्टियों को किया है, बीजेपी ने तो 38 पार्टियों का गठबंधन कर रखा है। तो गठबंधन तो वो आपस में कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे साथ सुरेंद्र जी थे जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी।